हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। Empress, okay. 5 of Wands, okay. The Sun, 3 of Sword, okay. Death card, Queen of Cups, okay. 9 of Pentacles, good. 2 of Cups, bottom of the deck, okay. सो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है ये हफ्ता। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 3 मेजर अरकाना है तो ओके है, ओके। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो है, जेमिनी है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, टॉरस, लिब्रा है, ओके। वर्गो भी है, यस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। सो अभी आप जिससे डील कर रहे हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत डीप लव है आपका उनके टुवर्ड्स, एंड सेल्फलेस लव है। इसको कह सकते हैं कि आप अभी भी इवन हो सकता है कुछ लोगों का काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलते हुए आ रहा हो ये रिलेशनशिप। मैं आपको बता दूं कि आपका प्यार बिल्कुल प्योर है। यहाँ पर 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। एंड ट्रू लव है, ट्रू लव कनेक्शन, ओके। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बहुत रिजर्व्ड रख रहे हैं। आप अपने अंदर जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के साथ किसी भी तरह से। आप बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते। एंड व्हाई इज़ इट सो? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं रादर दैन यू, ओके। मतलब ये है कि आपने तो इस पर्सन से दिलो जान से प्यार किया है, लेकिन ये पर्सन ने आपको आपके अलावा किसी और पर्सन के साथ भी इन्होंने जो है, मैं कह रहा हूँ कि एक इमोशनल रिश्ता कायम किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से, ओके। सो मे बी उनके पास बेहतर ऑप्शंस भी हो सकते हैं या फिर ऑप्शंस हो सकते हैं। बेहतर का तो मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ऑप्शंस ज़रूर हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, ओके। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों में लड़ाइयाँ हुई हैं, टॉक्सिक हो चला है रिलेशनशिप आपका, आप दोनों का एक दूसरे पे से भरोसा उठ चुका है। इट्स बिकॉज क्योंकि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं, मे बी हो सकता है फिज़िकल इन्वॉल्व भी रहे हों, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। सो यहाँ पर द डेविल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है इस पे भरोसा एग्जैक्टली अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पर्सन अपनी बातों से बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ अब ये फर्म डिसीज़न लेने वाले हैं कुछ, ओके। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि
ये पर्सन पहले प्लेयर रहे हैं और मे बी हो सकता है इनका फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी रहा हो किसी के साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है आपका अपना कार्ड, पहला कार्ड जो कि मेजर अरकाना है, वो है आपका द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं हालांकि आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि आपका पलड़ा बहुत भारी है इस टाइम पे, बिकॉज यू आर सो केयरिंग, सो क्या कहते हैं उसको कि बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत संभाल कर रखने वाली हैं। ओके, सो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके जो पर्सन हैं उनको एक्चुअली आपकी आदत हो गई है और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। ओके, सो दैट एम्प्रेस से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपको एज ए होने वाले हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, कॉम्प्लेक्स बन चुकी हैं चीज़ें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिन्होंने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है, जिन्होंने आपके खिलाफ़ कान भरे हैं इस पर्सन के, या फिर हो सकता है आपके भी किसी ने कान भरे हो इस पर्सन के ख़िलाफ़। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनी हैं, मे बी फोर्थ और फिफ्थ पार्टी भी हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके रिलेशनशिप से जेलसी करते हैं और आपका रिलेशनशिप फलने फूलने देना नहीं चाहते हैं। ओके, सो द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अबाउट दिस। ओके, क्योंकि द सन कार्ड है तो आपसे अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें हिडन थी, जो भी चीज़ें फिशी थी, वो सारी चीज़ें अब क्लियर आउट होने वाली हैं और ये पर्सन खुद आपसे क्लियर करने वाले हैं सारी चीज़ों को। ओके, द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस फील होगी, बिकॉज एटलीस्ट इस पर्सन ने आपसे सच तो बोला। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि इस पर्सन ने रिवील किया है आपको और एक्सेप्ट किया है आपसे कि हाँ, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व रहे हैं और वो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको काफ़ी दुख पहुँचने वाला है और आप बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, क्योंकि आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डीप लव किया था, राइट। सो डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी एक एंडिंग से गुजर रहे हैं और आप अब बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, क्योंकि अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब आप इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म मान चुके हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली लाइक ख़त्म करके नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करने की सोच रहे हैं। ओके, डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, आप अपने इमोशन शेयर नहीं कर रहे हैं, चुपचाप हैं, मे भी हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन को लेकर के आपके अंदर है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से आप इस पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को अपने हद तक सीमित रख रहे हैं और इससे जाहिर नहीं कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके अंदर। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है आपका अपना 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, सो हो सकता है कि आप अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करें, आई मीन सिंगल, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे एज ए सिंगल पर्सन। ओके, सो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई मीन वैसे तो ये सिर्फ आपकी तरफ से ब्रेकअप है, इस पर्सन की तरफ से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे आफ्टर दैट। ओके, एंड मैं देख रहा हूँ यही चीज़ आपको, यही एनर्जी आपको आगे बढ़ने में सहायक होगी। ओके,
सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्या रहेगा आउटकम। स्ट्रेंथ कार्ड देखिए, नो डाउट यहाँ पर नेगेटिविटी है और डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टॉक्सिक सिचुएशंस को अब आप उन सभी टॉक्सिक सिचुएशंस को ख़त्म कर रहे हैं और उठ रहे हैं उस नेगेटिविटी से बाहर। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड आपकी यही इनर स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। सो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है और आप डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। 6 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आप मूव ऑन कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, डेफिनेटली रिलीज़ करना चाहिए। आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, राइट। सो यस, आपको डेफिनेटली कार्ड से भी वही चीज़ दिखाई दे रही है और आपके अंदर भी वही चीज़ डेवलप हो रही है। पीस से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको इसी चीज़ को पिन पॉइंट करके बताना चाहते हैं कि आपकी इनर पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसी को आपको मेंटेन रखना है। दैट्स इट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।